Okay, children, going ahead with the questions of chapter 13. आज जो हम कुछ questions देखेंगे वो थोड़े से वो 3 मार्क हैं ज़्यादातर। एक क्वेश्चन 13th है, a conical vessel with a base radius of 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water। एक कौन है और उसने आपको उसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। The water is emptied into a cylindrical vessel of base radius 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये सब तो आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सब कुछ गिवन है, आपको बेसिकली हाइट निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन 14th, a sphere of diameter 12 centimeter is dropped into a right circular cylindrical vessel partly filled with water. If the sphere is completely submerged in water and the water level in the cylindrical vessel rises by 3, 5 and 9 centimeter, find the डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। ये इसी तरह का समय, बस फर्क अब इसमें आपको डायमीटर यानी रेडियस निकालना है एक तरह से। सो स्फीयर का आपको सब कुछ दिया है, फिर स्फीयर का आपको वॉल्यूम मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर का आपको वॉल्यूम मालूम है पाई आर स्क्वायर एच। और इस क्वेश्चन में उसने आपको ये दिया है और ये दिया है, आपको बेसिकली रेडियस निकालना है यानी डायमीटर निकालना है आपको सिलेंड्रिकल वेसल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन 15th, वाटर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। एक पाइप है और इसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, इसका आपको उसने रेडियस दिया हुआ बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर एंड एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू अ एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है बेसिकली, ये जो पानी है एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। उसका बेस रेडियस आपको उसने 40 दिया है, 40 सेंटीमीटर। By how much will the water level rise in the tank in half an hour? अगर ये इस पाइप के थ्रू पानी जाता रहा कितनी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, हाफ आवर के लिए, तो इसका लेवल कितना, इसने क्या पूछा फिर, by how much will the water level will rise in the tank in half an hour? इसमें पानी का जो लेवल है कितना बढ़ेगा। अगर हमें इस टैंक का वॉल्यूम मालूम चल जाए, किसी तरह वॉल्यूम मालूम चल जाए तो इक्वल टू हम फिर क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दिया है तो हमारा हाइट निकल जाए। अब क्वेश्चन है वॉल्यूम कैसे निकलेगा। वॉल्यूम के लिए ये जो वाटर, कितना वाटर जाएगा आधे घंटे में आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, 30 मिनट्स में कितना वाटर ये जाएगा। अच्छा, ये कितना वाटर जाएगा अगर ये निकालना है। जो पाइप है ये अगेन इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर और उसका वॉल्यूम आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो चीज आपको नहीं मालूम है वो ये है कि ये हाइट कितनी लेनी है। ठीक है, वो बहुत सिंपल है। स्पीड है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना चलता है। ठीक है, एक सेकंड में 80 सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना चलेगा, यानी 60 सेकंड्स में कितना चलेगा, 80 इंटू 60 सेंटीमीटर। और एक मिनट में इतना चलेगा तो आधा घंटा यानी 30 मिनट्स में कितना चलेगा, तो इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 इंटू 60 इंटू 30। तो ये बेसिकली आपका h आ गया, ये बेसिकली आपका h आ गया, ये वाटर की वॉल्यूम निकालने के लिए। रेडियस आपको दिया हुआ है उसने ऑलरेडी और पाई तो आपको मालूम है। तो ये बेसिकली अब आप दोनों चीजों को विल कीप देम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर।
पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर एच। यहाँ पाई आर स्क्वायर एच की जगह हाइट ये लेनी है आपको, रेडियस दिया है, और पाई तो पाई लिखना बिकॉज कटिंग हो जाएगी। आर वन स्क्वायर में आपको आर वन दिया हुआ है, तो आपका ये एच जो है ये निकल जाएगा। ये जो स्पीड वाले सब है ना, कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कई बार आप लॉजिकली भी करो ना तो ये हो जाते हैं बहुत सिंपली कि भाई स्पीड है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एक मिनट में कितना होगा 80 इंटू 60, और ये आधे घंटे में कितना होगा इंटू 30। अगर ये होता है 1 घंटे का क्वेश्चन तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते 30 मिनट्स की जगह। कई बार 1 घंटे में भाई 1 घंटे में कितना पानी आएगा जाएगा, तो इंटू 60 कर देते। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है तो अच्छा इजी होता है, कभी कभी 4 मार्क का भी आ जाता है, तो ये इट्स लाइक अ बोनस फॉर अस। फिर है आगे के, फिर आप क्वेश्चन 18 पे आते हैं, क्योंकि आगे के दो वो फ्रस्ट्रम वाले वो डिलीट होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आयरन स्फीयर आपको दिया हुआ है 2048 बाय 3 पाई, ये उसने आपको वॉल्यूम दी है। The sphere is melted into 8 rings of iron plates of external radii 6 2 by 3 centimeter and thickness 3 centimeter are made. Find the internal radius of each ring. ये जो एक सॉलिड स्फीयर था उसकी अंगूठियां बनाई हैं, 8 अंगूठियां बनाई हैं, 8 रिंग्स बनाई हैं, और दिस स्फीयर इज मेल्टेड इनटू 8 रिंग्स ऑफ आयरन प्लेट्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर दिस। तो वो जो रिंग होती है, अगर आप देखो रिंग विल बी बेसिकली हमारा एक सिलेंडर होगा, ये एक सिलेंडर होगा, थोड़ा हाइट का कोई एक सिलेंडर होगा, ठीक है। तो वैसे सिलेंडर का नॉर्मल जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पर ये रिंग है तो कंसेंट्रिक सर्कल वाला फंडा आता है इसमें। तो आपका पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच, इस तरह से चलेगा ये। अब इसमें उसने क्या क्या चीजें दी हैं, एक तो ये 8 है, तो यहाँ इंटू 8 करना ध्यान से, 8 रिंग्स बनी है। अच्छा, अब लिखा है एक्सटर्नल रेडियाई दिया है आपको, यानी सपोज R1 हमारा एक्सटर्नल है, 3 6 18, 18 प्लस 20 बाय 3 दिया है, इसका ऑब्वियसली आपको स्क्वायर करना होगा। पाई पाई में कट कर रहा हूँ, 2048 बाय 3 इज इक्वल टू 8 इंटू इंटरनल रेडियस नहीं दिया, यानी R2 स्क्वायर नहीं दिया। थिकनेस दी है आपको 3 सेंटीमीटर, यानी हाइट दी हुई है आपको, ये 3 दी हुई। तो बेसिकली अब आपको इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको R2 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। उसने बोला है फाइंड इंटरनल रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये 8 को आप नीचे ले जा सकते हैं, 3 को भी नीचे ले जा सकते हैं, एंड देन ये जो एक टर्म है आप उधर ले जा सकते हैं। देखिएगा कैसे करना है सबको, इसमें आंसर आ जाता है। सो जस्ट डू दिस सम। क्वेश्चन 19, a cone, a hemisphere and a cylinder stand on equal bases and have the same heights as the radii of the bases. Show that their volumes are in the ratio 1:2:3, ठीक है। सबसे पहले कोन का वॉल्यूम आपको मालूम है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमें गिवन है कि ये कोन हेमिस्फीयर और सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हाइट भी सेम है इनकी। सो हेमिस्फीयर का वैसे आपको वॉल्यूम मालूम है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा, यहाँ पे आर और एच इक्वल है, आर और एच इक्वल है, उसने दिया हुआ है हैव इक्वल बेसिस एंड सेम हाइट्स। तो मैं इसका जो रेडियाई है, इसका जो वॉल्यूम है 2/3 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर लिखा था डॉट आर लिख सकता हूँ, डॉट आर की जगह मैं एच लिख देता हूँ। वो एच में इसलिए लिख रहा हूँ कि जब मैं रेशियो लूंगा ना तो मैं कट कर सकता हूँ, इसी तो एच कट नहीं होगा। और लास्ट में है कहाँ गया, सिलेंडर। सिलेंडर का तो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको सी वाई लिख देता हूँ। सिलेंडर का आपको मालूम होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको बस इन तीनों का रेशियो लेना है। तो जब आप रेशियो लेंगे सिलेंडर
1/3 pi r square h is 2. 2/3 pi r square h is 2 pi r square h. जब आप रेशियो लेंगे, अब आप pi r square h कट हो जाएंगे, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, तो आपको मिलेगा 1:2:3, जो हमें इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि प्रूव दैट देयर इन द रेशियो 1:2:3. तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा ही कर दिया मैंने, बिकॉज ये हल्का सा अलग था. हालांकि टाइम पे आई थिंक किया था हमने इस टाइप का ये क्वेश्चन. फिर एक क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. The sum of the radius of the base and height of a solid cylinder is 37. So, यानी r plus h equal to 37 दिया है, radius of base and height. The total surface area of the solid cylinder is 1628. तो वो आपको मालूम है 2 pi r bracket r plus h is equal to 1628. Question है, it is melted to form a sphere. Find the volume of the cylinder. Okay. इसमें ये जो एक सेंटेंस लिखा है, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, ये बेसिकली आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि इसका हम कहीं कुछ यूज तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है फॉर्मूला होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. एंड उसके लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए. अब वो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा. जब ये आप देखेंगे आर प्लस एच की जगह आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 37, तो आपको जब इसको हल्का से सॉल्व करेंगे तो r मिल जाएगा, और जब आपको r मिल गया तो r प्लस एच 37 दिया तो h मिल जाएगा. और जब ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो वॉल्यूम आपका 1 सेकंड में निकल जाएगा. इसमें इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर. तो कई बार ना कुछ क्वेश्चन में कोई चीज़ दी होगी जिसका एज सच कोई यूज होगा नहीं. ओके, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, सो फिनिश दिस सम्स. चीयर्स.